सुबह का वक्त था। बगदाद की अदालत में लोगों का हुजूम लगा हुआ था। काजी अब्दुल हक अपनी नशिस्त पर बैठे थे कि दरवाजे पर एक बूढ़ा बढ़ई दाखिल हुआ। उसके कपड़े गर्द आलूद थे और चेहरे पर दुख की लकीरें। वो सीधा काजी के कदमों के करीब आकर रुक गया और बोला, हुजूर, मैं इंसाफ लेने आया हूँ। एक ताजिर ने मेरी मेहनत लूट ली है और अब उल्टा मुझे ही झूठा कहता है। काजी ने उसे बैठने का इशारा किया और कहा, पहले सुकून से बात करो, सच कहो और कुछ ना छुपाओ। बूढ़े ने सांस ली, जैसे बरसों का बोझ उतारने आया हो। बोला, मैं बढ़ई हूँ। दिन रात मेहनत करके एक ताजिर के लिए खास लकड़ी का दरवाज़ा तैयार किया। जब दरवाज़ा मुकम्मल हुआ तो वो शख्स बहुत खुश हुआ। बोला, शाम को मजदूरी ले जाना। मगर जब मैं लेने गया तो वो इनकार कर गया। कहने लगा, लकड़ी इसकी थी, मैंने इसके माल को ज़ाया किया। हुजूर, वो दरवाज़ा उसके घर लगा हुआ है और मैं कई दिनों से भूखा बैठा हूँ। काजी ने खामोशी से उसकी बात सुनी। फिर सिपाही को हुक्म दिया, ताजिर को बुलाओ। कुछ देर में एक शख्स अंदर आया, लिबास कीमती, चाल में गुरूर। आते ही बोला, हुजूर, ये बढ़ई झूठ बोल रहा है। लकड़ी मेरी थी, ये काम मुकम्मल न कर सका। मैंने कहा छोड़ दो, मगर ये जबरदस्ती मजदूरी मांगता है। काजी ने दोनों को देखा। उनकी निगाहों में ऐसा सुकूत था जैसे वो सिर्फ लफ्जों के पीछे सच तलाश कर रहे हों। फिर आहिस्ता से बोले, दरवाजा कहाँ है? ताजिर बोला, मेरे घर लगा है। काजी ने कहा, कल वो दरवाजा अदालत में ले आओ, फैसला उसके सामने होगा। अगली सुबह दरवाजा अदालत के बीच रखा गया। लोगों का हुजूम पहले से ज्यादा था। हर शख्स देखना चाहता था कि काजी अब्दुल हक इस झगड़े को कैसे हल करते हैं। काजी ने दरवाजे के करीब जाकर हाथ फेरते हुए कहा, तुम दोनों चुप रहो, मैं खुद फैसला सुनूंगा। उसने दरवाजे के एक पैनल पर हल्की जर्ब लगाई। लकड़ी से एक खास सी खुशबू उठी, जैसे किसी पुराने दरख्त के दिल से मट्टी की महक निकल रही हो। काजी ने बढ़ई से पूछा, ये लकड़ी कहां से लाए थे? बढ़ई फौरन बोला, शुमाली जंगल से। वहां की लकड़ी में यही महक होती है, मैंने अपनी मजदूरी से खरीदी थी। काजी ने ताजिर से पूछा, और तुम्हारी लकड़ी कहां से आई थी? वो कुछ देर खामोश रहा, फिर कहा, जुनूबी बियाबान से। वहां की लकड़ी सस्ती होती है, इसी से मैंने काम का हुक्म दिया था। काजी ने मुस्कुराकर कहा, फिर फैसला वाज़ेह है, ये लकड़ी शुमाली जंगल की है। इसकी खुशबू और साख्त बता रही है, यानी लकड़ी बढ़ई की थी, काम भी उसी का, लिहाजा दरवाजा और मजदूरी दोनों उसी के हक में हैं। अदालत में मुकम्मल सुकूत छा गया। फिर हजूम से एक आवाज उठी, अल्लाहु अकबर, क्या इंसाफ है? काजी ने हाथ उठाया और कहा, इंसाफ अक्ल से नहीं, नीयत से होता है। अक्ल तो रास्ता दिखाती है, मगर नीयत इंसाफ को पाक रखती है। बढ़ई रोते हुए बोला, हुजूर, आपने मेरा हक बचा लिया। काजी ने कहा, तुम्हारा हक तुम्हारी मेहनत में था, मैंने सिर्फ पहचान दी है। ताजिर शर्मिंदा होकर सर झुकाए बाहर निकला और मजमा काजी अब्दुल हक के अदल की तारीफ में डूब गया। लेकिन काजी के चेहरे पर सुकून नहीं था। दिल में सोच रहा था, ये अक्ल का इम्तिहान था। अगला इम्तिहान शायद ईमान का हो, और वो ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अक्ल इंसान को सच दिखाती है, मगर ईमान उसे साबित कदम रखता है। शाम ढल रही थी। काजी ने अदालत बंद की, वजू किया और मस्जिद के कोने में बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, ए रब, तूने मुझे अक्ल अता की, मगर मैं तुझसे वो रोशनी मांगता हूं जो सिर्फ ईमान वालों के दिल में उतरती है, क्योंकि अगर अक्ल इंसाफ दे भी दे तो ईमान ही उसे जिंदा रखता है। उसी लम्हे एक नया दरवाजा खुला। अदालत के बाहर शोर मच गया। काजी जानता था दूसरा साइल आ गया है और अब इम्तिहान अक्ल नहीं बल्कि ईमान का होने वाला है। अगली सुबह बगदाद की अदालत फिर खुली। काजी अब्दुल हक नमाज फज्र के बाद जब अपनी नशिस्त पर बैठे तो फिजा में अजब सी खामोशी थी। आज उनके दिल में कुछ बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा मामला आने वाला हो। दरवाजे पर पहरेदार ने इत्तला दी, हुजूर, एक औरत इंसाफ चाहती है। काजी ने इजाजत दी। दरवाजा खुला और एक नकाब पोश औरत अंदर आई। उसके साथ एक मर्द भी था, जिसके चेहरे पर गुस्सा और गुरूर साफ नजर आता था। औरत के कदम धीरे थे, मगर आवाज में लर्जिश के बावजूद एक यकीन महसूस होता था। उसने कहा, हुजूर वाला, मेरा ईमान मेरी पनाह है, मगर लोग मेरा यकीन तोड़ना चाहते हैं। मैं सच कहती हूँ और ये शख्स मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। काजी ने तहम्मुल से कहा, बीबी, इत्मीनान से बात करो, क्या मामला है? औरत ने नकाब थोड़ा सा हटाया। चेहरे पर थकन और खौफ के आसार नुमाया थे। बोली, मैं एक यतीम औरत हूँ, शौहर फौत हो चुका है, एक छोटा बच्चा है। इस शख्स ने मुझसे कहा कि वो मेरा मकान खरीदना चाहता है ताकि मुझे कुछ सहारा मिल जाए। मैंने कहा कि मकान वक्फ है, बेच नहीं सकती, मगर ये बाजिद रहा। फिर एक दिन ये मेरे दरवाजे पर आया और कहने लगा कि मैंने इसे मकान बेच दिया है, गवाह भी मौजूद है। हुजूर, ये झूठ बोल रहा है, मैंने कभी सौदा नहीं किया, मगर अब ये मकान अपना कह रहा है। काजी ने मर्द से पूछा, तुम क्या कहते हो? वो फौरन बोला, हुजूर, मैंने इस औरत को सोना दिया, इसके बदले में मकान लिया। 2 गवाह हैं जो देख चुके हैं। अगर वो झूठ बोल रही है तो ईमान का इम्तिहान आप लें, अगर मैं झूठा हूं तो अल्लाह मुझे रुस्वा करे। काजी खामोश हुए, फिर बोले, गवाह बुलाओ।
दोनों गवाह हाजिर किए गए। दोनों ने मर्द के हक में बयान दिया। काजी ने औरत की तरफ देखा। उसके चेहरे पर आंसू थे, मगर होठों पर सुकूत। काजी ने कहा, औरत, तेरे पास कोई सबूत है, कोई तहरीर, कोई गवाह? औरत ने सर झुका लिया। मेरे पास सिर्फ अल्लाह है। मैं जानती हूं अगर ईमान से कहूं कि यह मकान मेरा है तो अल्लाह मेरा मददगार होगा। काजी ने देर तक सोचा। अदालत में सबकी नजरें उस पर थीं। गवाहों के बयान के बाद फैसला आसान लगता था, मगर काजी के दिल में एक रोशनी थी जो अकल से नहीं, ईमान से आती थी। काजी ने औरत से पूछा, जब तुमने मकान बनाया था तो ईंटें कहाँ से लाई थीं? औरत ने हैरान होकर कहा, ये सवाल क्यों? काजी ने कहा, बताओ। उसने कहा, नहर के किनारे से। मैंने अपने शौहर के साथ खुद बनवाई थीं। काजी ने मर्द से पूछा, तुमने जब मकान खरीदा तो कीमत कहाँ तय हुई थी? वो घबरा गया, बोला, बाजार में, सबके सामने। काजी ने कहा, बाजार में किस वक्त? वो हिचकिचाया, दोपहर को। काजी ने गवाहों से पूछा, तुम वहां कब थे? एक बोला असर के वक्त, दूसरा बोला दोपहर के वक्त। काजी ने गहरी नजर डाली, तो तुम दोनों का वक्त मुख्तलिफ है, फिर तुम गवाही कैसे दे रहे हो? अदालत में सरगोशियां होने लगीं। काजी ने हाथ उठाया, खामोशी। फिर बोला, मैं अल्लाह के नाम पर फैसला करता हूं, अगर ये औरत ईमान से कहती है कि इसने मकान नहीं बेचा तो इसकी कसम काफी है, क्योंकि ईमान झूठ का साथ नहीं देता। औरत के हाथ कांप रहे थे, मगर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं, यह मकान मेरा है, मैंने इसे नहीं बेचा। काजी ने नजरें नीची की, फिर बोले, अल्लाह की कसम वही जानता है जो दिलों का हाल जानता है, मगर ईमान की रोशनी कभी झूठ के साये में नहीं रह सकती। मर्द कुछ बोलने ही वाला था कि काजी ने सिपाही से कहा, जाओ मकान की दीवार में से एक ईंट निकालो। सब हैरान रह गए। ईंट निकाली गई तो अंदर एक पुराना कागज बरामद हुआ। उस पर शौहर का हाथ का लिखा हुआ वक्फनामा था, जिसमें दर्ज था कि यह मकान अल्लाह के नाम पर वक्फ है और कोई इसे बेच या खरीद नहीं सकता। अदालत में एकदम सन्नाटा छा गया। फिर औरत सजदे में गिर पड़ी। काजी ने आंखें बंद करके शुक्र अदा किया। बोले, ये ईमान का इम्तिहान था। जिसने अल्लाह पर भरोसा किया, अल्लाह ने उसी की मदद की। झूठ के गवाह हमेशा कमजोर पड़ जाते हैं। मर्द कांपता हुआ अदालत से बाहर निकल गया और लोग देर तक काजी के इस फैसले की बात करते रहे। काजी अब्दुल हक ने अपने दिल में कहा, पहले इम्तिहान में अक्ल कामयाब हुई, दूसरे में ईमान, मगर मुझे मालूम है तीसरा इम्तिहान सबसे सख्त होगा, इंसाफ का। क्योंकि इंसाफ वो चिराग है जो अक्ल और ईमान दोनों से जलता है, मगर बुझ जाए तो जुल्म का अंधेरा छा जाता है। दिन गुजरते गए, मगर काजी अब्दुल हक के दिल में एक बेचैनी थी। दो फैसले हो चुके थे, एक अक्ल से, दूसरा ईमान से, मगर वो जानते थे कि असल इम्तिहान अभी बाकी है। वो अक्सर रातों को जाग कर दुआ करते, ए रब्बुल आलमीन, तूने मुझे इल्म दिया, समझ दी, ईमान दिया, मगर इंसाफ सिर्फ तब मुमकिन है जब दिल में खौफ खुदा बाकी रहे। मुझे वो नजर अता कर जो सच और झूठ के बीच का पर्दा हटा दे। एक शाम वो अपनी अदालत बंद करने ही वाले थे कि दरवाजे पर एक नौजवान आया, चेहरे पर दर्द, लिबास पर खून के धब्बे। वो हाँपता हुआ बोला, हुजूर, मैं कातिल नहीं हूं, मगर लोग मुझे कत्ल का मुजरिम कह रहे हैं। मैं अपनी जान बचाने नहीं आया, सिर्फ इंसाफ चाहता हूं। काजी चौंक गए, बोले, किसका कत्ल हुआ है? नौजवान के आंसू बह निकले। मेरे मोहल्ले का ताजिर मुर्दा पाया गया। उसकी लाश मेरे घर के करीब से मिली और मेरे हाथ पर खून लगा था, क्योंकि मैं उसे बचाने गया था, मगर सबने शोर मचा दिया कि मैं ही कातिल हूं। अब सब सबूत मेरे खिलाफ हैं, मगर मैं जानता हूं कि मेरा रब सच्चा है। अगर आपने मुझे इंसाफ ना दिया तो मैं जिंदा रहकर भी मर जाऊंगा। काजी ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि मकतूल के घर वालों और गवाहों को बुलाया जाए। कुछ ही देर में मकतूल का भाई अदालत में दाखिल हुआ, चेहरे पे गुस्सा और आंखों में इंतकाम। उसने बुलंद आवाज में कहा, हुजूर, ये कातिल है, मेरे भाई के खून से इसके हाथ रंगे हैं। हमने खुद देखा, वो लाश के पास खड़ा था। काजी ने कहा, लाश के पास खड़ा होना जुर्म नहीं, कत्ल साबित करना जरूरी है। तुम्हारे पास कोई गवाह है? उसने दो आदमियों को बुलाया। दोनों ने कहा, हमने शोर सुना, भागकर पहुंचे तो मकतूल जमीन पर पड़ा था और यह शख्स पास झुका हुआ था, उसके हाथ पर खून था। काजी ने पूछा, क्या तुमने कत्ल होते देखा? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। नहीं, मगर मंजर वाज़ेह था। काजी ने एक लम्हे को आंखें बंद की, फिर बोले, तुम सब जानते हो कि कत्ल के फैसले में एक लम्हे की गलती भी कयामत के दिन सवाल बन जाएगी। मैं सिर्फ वो मानूंगा जो आंखों ने देखा हो, जबानों ने नहीं। काजी ने नौजवान से पूछा, सच सच बताओ, तुम वहां क्यों थे? उसने कहा, मैं ताजिर के घर के करीब रहता था, शोर सुना तो भागा, देखा वो जख्मी पड़ा है। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, खून मेरे हाथ पर लग गया। मैंने मदद के लिए पुकारा, मगर लोग आ गए और मुझे पकड़ लिया। काजी ने पूछा, ताजिर के घर में कौन रहता था? जवाब आया,
इसका एक नौकर जिसका नाम करीम था, मगर वो लापता है। काजी ने फौरन सिपाही भेजे, करीम को तलाश करो। कई घंटे गुजर गए, शाम हो गई। काजी ने अदालत बंद नहीं की। आखिरकार सिपाही करीम को पकड़ लाए। वो कांप रहा था। काजी ने कहा, करीम, सच बोलना तुम्हारे हक में बेहतर होगा। क्या तुमने कत्ल किया? वो चीख पड़ा, नहीं हुजूर, मैंने नहीं किया। मैं तो भाग गया क्योंकि मैं डर गया था। काजी ने गौर से उसका चेहरा देखा। उसके कपड़ों पर भी धब्बे थे। उन्होंने कहा, ये खून के धब्बे कैसे लगे? करीम खामोश रहा। फिर काजी ने दोनों के सामने एक प्याला रखवाया जिसमें पानी भरा था और कहा, अल्लाह की कसम खाओ, जिसने कत्ल नहीं किया वो इस पानी में हाथ डाले। अल्लाह जानता है कौन सच्चा है। नौजवान ने फौरन हाथ डाल दिया, मगर करीम पीछे हट गया। काजी ने सख्त लहजे में कहा, क्यों नहीं डालते? अगर तुम बेकसूर हो तो खौफ कैसा? वो लरसती आवाज में बोला, मैंने कत्ल नहीं किया, मगर देखा कि ताजिर अपने भाई से लड़ रहा था। मैं बीच में पड़ा तो धक्का लग गया। वो जमीन पर गिरा और उसके सर से खून बह निकला। मैं डर गया और भाग गया। अदालत में एकदम खामोशी छा गई। मकतूल का भाई कांप गया। काजी ने कहा, तो ये हादसा था, मगर तुमने खामोशी इख्तियार करके जुल्म को जन्म दिया। तुम कातिल नहीं, मगर तुम्हारी खामोशी शरीक जुर्म है। फिर काजी ने मकतूल के भाई की तरफ देखा। तुमने झूठे इल्जाम लगाए, कसम खाई और बेगुनाह को मुजरिम ठहराया। यह तुम्हारा जुर्म है। काजी ने फैसला सुनाया। कत्ल हादसाती था, मगर इंसाफ का तकाजा यह है कि मकतूल के घर वालों को दियत दी जाए। करीम मजदूरी करेगा और दियत अदा करेगा, जबकि झूठे गवाहों को सजा दी जाएगी ताकि अदालत का वक़ार कायम रहे। मजमा में एक गहरी खामोशी फैल गई। काजी ने कुर्सी से उठकर कहा, यह इंसाफ का इम्तिहान था। अक्ल से बात शुरू हुई, ईमान ने रास्ता दिखाया। मगर इंसाफ वो चराग है जो तभी जलता है जब दिल खौफ खुदा से भरा हो, क्योंकि जिस दिन इंसाफ से रोशनी छिन गई उस दिन अक्ल अंधी हो जाएगी और ईमान बेअसर। काजी अब्दुल हक ने आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर सुकून था। दिल में कहा, ए रब, तूने तीनों इम्तिहान लिए, अक्ल, ईमान और इंसाफ, और मुझे सिखा दिया कि सच्चा काजी वो नहीं जो लोगों को राजी करे, बल्कि वो है जो तुझे नाराज न करे। अदालत के दरवाजे बंद हो गए, मगर बगदाद के गली कूचों में उस दिन एक ही जुमला गूंजता रहा कि काजी अब्दुल हक का फैसला अल्लाह के हुक्म जैसा था। रात का वक्त था। बगदाद की फिजा में हल्की हवा चल रही थी। काजी अब्दुल हक की अदालत आज खाली थी। चिराग की लौ हल्की सी कांप रही थी, जैसे वो भी दिन भर के फैसलों के बाद थक गई हो। काजी खामोश बैठे थे, निगाहें कुरान पर जमी थीं, मगर दिल कहीं और भटक रहा था। उनके जहन में पिछले तीनों फैसलों की तस्वीरें घूम रही थीं। वो बढ़ई जिसने अक्ल से हक पाया, वो औरत जिसने ईमान से निजात पाई, और वो नौजवान जिसे इंसाफ ने बचाया। मगर दिल कहता था, क्या इंसान का फ़र्ज़ यहीं तक महदूद है? क्या इंसाफ सिर्फ अदालत में होता है, या दिल के अंदर भी एक अदालत होनी चाहिए जहां इंसान खुद अपना काजी हो? इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। काजी चौंके, इस वक्त कौन? बाहर से एक नरम मगर उदास आवाज़ आई, मैं एक मुसाफिर हूँ, पनाह चाहता हूँ। काजी ने इजाज़त दी। दरवाज़ा खुला। एक नौजवान अंदर आया, चेहरे पर खाक, आंखों में थकन, मगर अंदाज बावकार। उसने कहा, हुजूर, मैं कई दिन से सफ़र में हूँ, रात गुजारने की इजाज़त चाहता हूँ, कल सुबह चला जाऊँगा। काजी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, यह अदालत सब के लिए है, मगर यह काजी का घर भी है, जहाँ इंसाफ के साथ मेहमान नवाजी भी फ़र्ज़ है। बैठो, आराम करो, पानी लो। नौजवान ने पानी पिया और कालीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद बोला, हुजूर, मैंने आपके फैसलों की शोहरत सुनी है। लोग कहते हैं आपके पास झूठ की गुंजाइश नहीं, मगर मैं एक सवाल लाया हूं जो अदालत से नहीं, ईमान और इंसाफ दोनों से जुड़ा है। काजी ने दिलचस्पी से पूछा, कहो, क्या सवाल है? नौजवान ने कहा, अगर एक काजी के सामने एक ऐसा मुकद्दमा आए जिसमें दोनों फरीक सच्चे हों, मगर अंजाम किसी एक को नुकसान पहुंचाए, तो काजी क्या करे? काजी चंद लम्हे खामोश रहे। फिर ये सवाल काजी के दिल में तीर की तरह लगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चिराग की लौ को देखने लगे। नौजवान ने आहिस्ता से कहा, मैं दरअसल उस ताजिर का बेटा हूँ जिसके मुकदमे का फैसला चंद माह पहले आपने किया था, वही दरवाजे वाला। मेरे बाप ने सच छुपाया था, आपने अकल से पहचान लिया। मैं उस दिन नाराज हुआ था, मगर आज समझ आया कि अगर आप उस दिन हक ना बोलते तो मैं भी आज झूठ की राह पर होता। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हर काजी ऐसा ही होता है? काजी ने कहा, नहीं बेटा, हर काजी ऐसा नहीं होता। कुछ काजी दौलत से अंधे होते हैं, कुछ शोहरत से, मगर याद रखो, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो वो कभी अंधा नहीं होता। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। बोला, मेरे बाप ने अपनी आखिरी सांसों में कहा था, काजी अब्दुल हक के फैसले ने मुझे बचा लिया, क्योंकि उसने मेरा ज़मीर जगा दिया। ये सुनकर काजी की आंखें भी नम हो गईं। बोले, बेटा, जब इंसान का ज़मीर जाग जाए तो वो सबसे बड़ा इंसाफ होता है।
अदालत का फैसला कागज पर लिखा जाता है, मगर ज़मीर का फैसला दिल पर नक्श हो जाता है। रात गुजर गई, सुबह की अजान हुई, बगदाद का आसमान नीला हो चुका था। लोग जब अदालत पहुंचे तो देखा काजी अब्दुल हक अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, चेहरे पर सुकून, हाथ में कुरान, मगर उनकी सांसें रुक चुकी थीं। मेज पर एक छोटा सा पर्चा रखा था जिस पर लिखा था, अक्ल ने मुझे पहचान दी, ईमान ने मुझे रोशनी दी, मगर इंसाफ ने मुझे अल्लाह के करीब कर दिया। इंसान के 3 इम्तिहान यही हैं, अक्ल, ईमान और इंसाफ, और जो इनमें कामयाब हो गया वो कभी मखलूक का नहीं बल्कि खालिक का काजी बन जाता है। शहर भर में ये खबर फैल गई। लोग रोते हुए कहने लगे, काजी अब्दुल हक चला गया मगर अदल की खुशबू उसके फैसलों में बाकी रहेगी। इसके बाद बगदाद की हर अदालत के दरवाजे पर एक जुमला लिखा गया, जहां अक्ल कम पड़ जाए वहां ईमान रास्ता दिखाता है, और जहां ईमान थक जाए वहां इंसाफ अल्लाह की अमानत बन जाता है।